हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत। आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय बुद्धिमान कौन। कौन बुद्धिमान? बाइबल के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार बुद्धिमान कौन। बाइबल में दो पात्र, एक आदम और उसकी पत्नी, और दूसरी जगह उत्पत्ति की किताब 20वीं अध्याय में गरार का राजा अबीमेलेक। इन दोनों में बुद्धिमान कौन? और हम अपने आप को परख सकते हैं, जान सकते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं। मीका नबी की किताब 6वीं अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। मतलब परमेश्वर के विषय में हम जितना भी ज्ञान हासिल करें, परमेश्वर को जितना भी जाने, और उतना ही परमेश्वर का भय हमारे दिल में आना चाहिए। हालेलुया। ये दो लोग हैं, आदम और उसकी पत्नी, एक परिवार। उत्पत्ति 3री अध्याय में और उत्पत्ति की ही 20वीं अध्याय में गरार देश पर जो राजा है उसका नाम अबीमेलेक। अब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी है कि तू इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल को खा सकता है, परंतु जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसको तू नहीं खाना, और जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य तू मर जाएगा। एक दंड की आज्ञा भी वहां ठहरा दी गई। एक आज्ञा थी भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को नहीं खाना है, पर यदि खाता है तो अवश्य उसी दिन मर जाएगा। अब बाइबल ऐसा कहती है कि बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का भय मानता है। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। भजन संहिता 111 उसके 10 में ऐसा ही लिखा है कि जितने यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। इसका मतलब है कि अब आदम और उसकी जो पत्नी है वो एक बुद्धिमान मनुष्य की तरह है, तो वो अपने भविष्य को देख करके अपने भविष्य को वो बचा सकते थे। बुद्धिमान वो जो अपने भविष्य पर आने वाली विपत्ति से बच सके। अब उनको करना क्या था कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन, ताकि भविष्य में उन पर न्याय ना आए, भविष्य में जो संकट उन पर आना है वो ना आए। वही तो बुद्धिमान मनुष्य है। और उनके पास में जो आज्ञा थी उसका उनको पालन करना था, आने वाली घटनाओं से वो बच जाते। परंतु जब शैतान अदन की वाटिका में 3री अध्याय में स्त्री के पास में पहुंचा है, उस पेड़ पर है, स्त्री वहां पर है, अभी वहां वो उससे सवाल करता है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल खाने से मना किया है? स्त्री ने कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने बोला था कि उसको जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे, पर स्त्री ने उस वचन में मिलावट करी। पहली बात कि उसको ना खाना और ना उसको छूना, मर जाओगे। ये वाला विचार उनके मन पर होता तो उनके अंदर में एक भय होता कि हमारा परमेश्वर ने आई है, उसकी आज्ञा मानेंगे तो हम जीवन को पाएंगे, और उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो मृत्यु आ जाएगी। और उसने क्या किया? अब शैतान आगे जब बात कर रहा है तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। शैतान क्या करता है? मनुष्यों के दिल से, उनके मन से ना डर को दूर करता है, और जब डर दूर हो जाए ना तो मनुष्य पाप करने लग जाता है। और ये स्त्री के साथ ऐसा ही हुआ। शैतान ने कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, परमेश्वर कहता तुम अवश्य मर जाओगे। अब शैतान कहता है तुम निश्चय नहीं मरोगे। अब स्त्री ने क्या किया? फल को तोड़ा, खाया, और उनके जीवन पर अब मृत्यु आ गई। मतलब परमेश्वर से अलगाव। अब उनकी मृत्यु होगी तो वो अधोलोक में जाएंगे। दूसरा, अब उनको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, शारीरिक बीमारियां आ गई, कर्ज उनके जीवन पर आ गया। अब दुख और तकलीफ उठा करके उनको जीवन को जीना है। हालेलुया। परमेश्वर के जो साथ संबंध था वो टूट गया। अब जीते जी भी परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं है, और मृत्यु के बाद भी वो परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहीं पर समझना है कि वो बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान होते तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते। हालेलुया। परमेश्वर का वो भय मानते तो परमेश्वर की आज्ञा का वो पालन करते। और भय इसलिए कि परमेश्वर हमें दंडित कर देगा और हमारे जीवन पर मृत्यु आ जाएगी, हमारे जीवन पर कर्ज आ जाएगा, हमें ये काम नहीं करना है। यह वास्तव में परमेश्वर का भय है, और इसी को तो बुद्धिमानी बोलते हैं अपने जीवन के लिए। हालेलुया। एक लाभ की बातों को देखना। पर दूसरी तरफ जानते हैं 20वें अध्याय में अब्राहम है। अब्राहम की पत्नी बड़ी सुंदर है,
अब अब्राहम चाहता है कि अब जिस देश में, गरार देश में रहने के लिए गया है, उसको लगा कि इस देश के लोग जो है वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। अब परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो निश्चय ही कि वो पाप करेंगे। अब पाप करेंगे तो जो इसकी जो स्त्री है, इसकी जो पत्नी है सारा है, उसको लेके जाएंगे। हो सकता है वो अपनी पत्नी करे, हो सकता है उसके साथ वो व्यभिचार कर ले, और हो सकता है उसके कारण वो अब्राहम को मार भी डाले ताकि उसकी पत्नी उनको हासिल हो जाए। इसलिए अब्राहम ने सोचा कि अभी सबको बोल देते हैं कि अभी तू जिससे भी पूछे तो बोल देना कि मैं अब्राहम की बहन हूं। राजा अबीमेलेक ने सारा को देखा है और अपने दूत को भेज के अपने राज्य महल में बुला लिया है। अब देखिए क्या हो रहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। चेतावनी, परमेश्वर स्वप्न में उसके पास में आ गया और परमेश्वर ने क्या बोला, जिसको तू लेके आया है ना, वो स्त्री सुहागिन है, अब्राहम की पत्नी है, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, मर जाएगा। यही तो परमेश्वर ने आदम से कहा था, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। अभी अबीमेलेक से परमेश्वर कहता तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। और जानते हैं अभी अबीमेलेक डर गया है। वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, वो जानता है कि परमेश्वर न्यायी है, वो जानता है कि परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वो जरूर अन्य जातियों से है, वो परमेश्वर को जानता है। और उसने क्या किया, अब्राहम की पत्नी को वापस कर दिया, पाप करने से बच गया। उसके मन के अंदर में भय था ना, परमेश्वर का डर और भय मौजूद था, वो पाप करने से बच गया। दोनों के पास में, दोनों जो पाप करने जा रहे हैं, आज्ञा का उल्लंघन करने जा रहे हैं, दोनों के पास में एक ही था कि तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। आदम ने उस वचन की परवाह नहीं की, तू अवश्य मर जाएगा, पर अबीमेलेक ना उस वचन की परवाह की है। वो डर गया है कि मैं मर जाऊंगा, और उसने क्या किया, उसने सारा को अबीमेलेक को वापस कर दिया है। और उसका परिणाम क्या हो गया, वो जीवित रहा। अब वो नहीं मरने वाला। फिर दूसरा फायदा उसको क्या मिला, उसका देश जो बांझ हो गया था ना, अब बांझपन दूर हो गया, उसका देश चल गया हो, अपने देश की भलाई कर ली उसने। वो वास्तव में ना राजा अबीमेलेक जो परमेश्वर का जन अन्य जातियों में से है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, परंतु उसने अपने जीवन को और अपने देश को भी बचा लिया। पर आदम ने अपने और अपनी पत्नी को ना बचा सका और अपने वंश को भी श्रापित कर लिया उसने उस फल को खाके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, यही परमेश्वर चाहता है। पर जब तक आपके अंदर में परमेश्वर का भय है, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। और जिस दिन पर शैतान ने आपके मन से परमेश्वर का भय दूर कर दिया ना, आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, और उसी दिन से आपके जीवन पर मुश्किलें आना शुरू हो जाएंगी, बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, श्राप आना शुरू हो जाएंगी, आर्थिक समस्या आ जाएंगी, बेचैनी आ जाएगी, कंफ्यूजन आ जाएगा, डर भय आ जाएगा, शैतान के वश में चले जाएंगे, और अंत परमेश्वर से अलगाव, और कभी भी स्वर्ग जाना नहीं होगा। पर आज्ञा मानना इन सारी बातों से स्वतंत्र कर देगा। और यही तो लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में 8वीं अध्याय में 31 और 32 में, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा मृत्यु से, भय से, श्रापों से। समय आपका है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि आप परमेश्वर के भय के लिए कितनी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह को तो परमेश्वर का भय ना सुगंध से बहाता था, सुगंध सा बहाता था। आप भी उसी के लिए प्रार्थना करें और निश्चय ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के प्रति भय आपके अंदर में उत्पन्न करेगा और आप पाप करने से बच जाएंगे और आप जीवित रहेंगे। यही तो प्रभु चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह दया करें। आज वचन में अद्भुत बातों को प्रकट किया है प्रभु जी, जो हम सबों के लाभ के लिए है, सुनने वालों के लाभ के लिए है। इसी में तो जीवन ठहरा दिया प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम अबीमेलेक की तरह बुद्धिमान बन जाएं प्रभु जी, आपका भय मानने वाला बन जाएं प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह प्रभु जी, आपकी आज्ञाएं, आपका वचन हमारे मनों में है प्रभु जी, और हम आपका भय मान के उसी के अनुरूप में करें प्रभु जी, उसके विरुद्ध में ना करें प्रभु जी। उसके लिए जो दंड ठहरा दिया गया है प्रभु जी, वो भय हमारे मनों में बना रहे प्रभु जी, जिससे हम पाप ना करें और एक आशीषित जीवन को जी सके प्रभु जी। यही दया चाहते हैं। हर एक सुनने वालों पर आपकी दया हो जाए प्रभु जी। इस वक्त आपका पवित्र आत्मा उन हर एक को स्पर्श करे जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। अनुग्रह करे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा, आपका पवित्र सामर्थी हाथ प्रभु यीशु मसीह इन्हें स्पर्श करे प्रभु जी। हालेलुया। और इनको आशीषित कर दे। बस यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थी नाम पर। आमीन।